आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल समुद्र से भी गहरा होगा। कल्पना कीजिए कि अनंत नीला समुद्र है, क्षितिज पर धीरे धीरे डूबता हुआ सूरज है और लहरों के बीच एक डोलता एक छोटा सा जहाज। अब एक सवाल पूछिए खुद से कि समुद्र इतना खतरनाक क्यों होता है? क्या इसलिए कि उसमें तूफान होते हैं या कि इसलिए कि उसमें सपने तैरते हैं? क्योंकि अगर सच में देखा जाए, समुद्र से ज्यादा खतरनाक चीज तूफान नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है एक जिद्दी सपना। और वन पीस पार्ट 2 असल में उसी जिद का अगला अध्याय है। पार्ट 1 में हमें एक लड़का दिखाया गया था, समुद्र की हवा में खड़ा एक पतला सा लड़का, सिर पर स्ट्रॉ हैट, चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान। उसका नाम मंकी डी लूफी है और उसका सपना इतना बड़ा कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकार भी उससे डरती है। उसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। अब जरा सोचिए, दुनिया में लोग ईएमआई से डरते हैं, अपने बॉस से डरते हैं और कुछ लोग तो मंडे मॉर्निंग से भी डरते हैं, लेकिन ये लड़का ये पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को चुनौती देता है, और वो भी मुस्कुराते हुए। थोड़ा पागल लगता है, शायद इसलिए क्योंकि हर सपना शुरुआत में पागलपन ही लगता है। और यही पार्ट 2 की असली ताकत है। समुद्र में रात उतर चुकी है, आसमान में तारे हैं और जहाज धीरे धीरे ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ रहा है। यही वन पीस पार्ट 2 की दुनिया है। ये सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि समुद्र में असली ताकत तलवार नहीं होती है, इच्छा शक्ति होती है। हर नए द्वीप पर एक नई कहानी खड़ी है, हर नए दुश्मन के पीछे एक नया डर छुपा है, लेकिन हर बार लूफी वही करता है जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो डर को देखकर हंस देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये है कि समुद्र की रातों में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या लूफी सच में बहादुर है या उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं? क्योंकि सच तो ये है कि समुद्र में जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं, वे वही होते हैं जिन्हें डर समझ ही नहीं आता। इस बार कहानी लूफी की भी नहीं है, ये एक पूरे जहाज की कहानी है। जोरो की तलवार की कहानी है, नामी की चालाकी की, सेंजी के स्टाइल की, और उसोप जो डरता है लेकिन फिर भी लड़ता है, ये उसकी भी कहानी है। हर किरदार ऐसा लगता है जैसे किसी अधूरे इंसान का सपना पूरा कर रहा हो, और शायद यही वन पीस की असली जादूगरी है। ये आपको परफेक्ट हीरो नहीं दिखाता, ये आपको कमजोर लोग दिखाता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मजाक ये है कि दुनिया उन्हें पायरेट्स कहती है, चोर, अपराधी और खतरा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कई बार सबसे बड़े अपराधी वे लोग होते हैं जो खुद को कानून कहते हैं। और वन पीस धीरे धीरे यही सवाल पूछती है। फिर आगे समुद्र शांत है, चांद की रोशनी लहरों पर चमक रही होती है और स्ट्रॉ हैट का जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वन पीस पार्ट 2 सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हर दर्शक के अंदर चुपचाप बैठ जाता है। अगर पूरी दुनिया कहे कि तुम्हारा सपना बेवकूफ़ी है, तो क्या तुम लूफी की तरह हंसते हुए आगे बढ़ोगे, या फिर तुम भी बाकी दुनिया की तरह अपने सपनों को प्रैक्टिकल कहकर दफना दोगे? और अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद है जहां सपने समुद्र से बड़े होते हैं, जिद तूफान से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो इस सफ़र पर अपना एक छोटा सा लाइक छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रैंड लाइन की अगली कहानी भी सुने, तो सब्सक्राइब करके इस जहाज पर चढ़ जाइए, क्योंकि समुद्र अभी लंबा है और कहानियां अभी खत्म नहीं हुई।